Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. So we are with algebraic expression. हम algebraic expression कर रहे थे जिसमें आज हम पढ़ेंगे identity. What is the identity? Definition के according चले तो it is an equality true for every value of the variable in the equation. जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा इक्वेशन होगा उसमें जो इक्वलिटी और इक्वल वैल्यू जो होगी वेरिएबल की वो सेम होगी। कैसे ये हम डिफाइन करेंगे अभी। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये देखिए ये इसका है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। सो वी हैव टू इसमें क्या बोला, इक्वलिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की इसमें वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, इसमें रखें या चाहे इसमें रखें, दोनों की सेम आनी चाहिए। तो जैसे हम x इजिकल टू 2 रखते हैं, लेट x इजिकल टू 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 3, व्हाट वी हैव 3 इंटू 2 प्लस 3 इज 5 इजिकल टू 15। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे 15 वैल्यू आई। अब इसमें पुट करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, व्हाट वी हैव 8 प्लस 4 प्लस 3, सिंपली वी हैव 15। सो हियर इज द ऑथेंटिकेशन ऑफ आइडेंटिटी की ऑथेंटिकेशन है ये। x प्लस 1 x प्लस 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है, तो हमने x इजिकल टू 2 इसमें भी पुट किया इसमें भी पुट किया। सो वी हैव सीन दैट 15 एंड 15 बोथ वी हैव सेम वैल्यू। नाउ वी लुक एट द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के ऊपर हम देखते हैं। पहली है हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कैसा है, इसको हम प्रूव करेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अर्लियर सेशन में कि ए एम ए एन पावर होती है, बेस सेम होता है तो पावर विल गेट एड m प्लस n। अगर यहाँ a स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a डॉट 1 a1 1 की पावर लिख सकते हैं। फाइनली ये क्या मिलता है, पावर से ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 आ जाता है हमारे पास। तो इसी तरह इसी सिंपल आइडेंटिटी को हम यूज करके ये लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी की 1 a प्लस बी की पावर 1। सिंपली सॉल्व करेंगे हम इसे, a विल गेट मल्टीप्लाई इन होल टर्म्स, a प्लस बी का ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा, फिर प्लस का b, a प्लस b, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। a है पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ ये, फिर b है इससे होगा फिर इससे होगा। तो क्या आया हमारे पास, a इंटू ए स्क्वायर, देन वी हैव a इंटू बी इजिकल टू ए बी, देन वी हैव b इंटू ए इजिकल टू बी ए प्लस b स्क्वायर, b इंटू बी इज b स्क्वायर। सो वी सी दैट a square and b square, a square plus b square, then we have ab plus ba, both are same। ab हो या ba हो तो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, या तो 1 इंटू 2 हो या 2 इंटू 1 हो, है तो दोनों सेम ही। तो ab and ba will get add and finally we get 2ab। this is a square plus b square and plus 2ab। तो यही हमारा देखो आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हमने इसको सॉल्व करके ये यहाँ पे हमने निकाल लिया। देन वी हैव नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका हमको आइडेंटिटी नहीं पता है तो भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a वाली टर्म से जो इसमें मल्टीप्लाई होगी, a इंटू ए माइनस बी माइनस बी ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एंड माइनस बी, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा हमारे पास प्लस, सो प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखिए सिमिलरली ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 हो या 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 हो या 2 इंटू 1, है तो दोनों एक ही बात। आंसर तो हमारे पास 2 ही आएगा ना, वी विल गेट 2 एज ए फाइनल आंसर। सो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए both will get add minus 2ab plus b square। so this is the final result of a minus b का whole square is equal to
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कीप इन माइंड वन थिंग दैट स्क्वायर विल नेवर गेट नेगेटिव एज ए कोफिशिएंट। स्क्वायर में हमेशा कोफिशिएंट जो होगा वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का हमारे पास ये आ गई आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी पे जो हमारे बी स्क्वायर को इनिशियली वी हैव a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसकी क्या होती है a माइनस बी, देन वी हैव a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये इसकी थर्ड आइडेंटिटी है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी कैसे यूज में आती है हमारे। लेट्स डू सम एग्जाम्पल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। जो हमने पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखी थी उसी की हेल्प से हम अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बोले तो उनकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट वी हैव 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। नाउ लुक, इसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। देखिए 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है क्या। 3x प्लस 2y, a की जगह 3x एंड 2y वी हैव इन प्लेस ऑफ b। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो a वी हैव 3x and b we have 2y, 3x and 2y we have a and b. So write in place of this identity a square, a we have 3x square plus b we have 2y, 2y square plus 2 into a is 3x and b is 2y. Simply solve this। 3x का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 2y 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 12x इंटू y। सो वी हैव फाइनल आइडेंटिटी दिस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy। इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिला। देन वी हैव सेकेंड 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। इन दिस a वी हैव 3x एंड b वी हैव माइनस 2y। कीप साइन इन माइंड, साइन को हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, माइनस है या प्लस है उसी से आइडेंटिटी बनेगी। अगर यहाँ प्लस आप ले लेते हैं तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन इसमें हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसकी आइडेंटिटी थी। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x, देन वी हैव 2y। ये माइनस हमने यहां पहले ही ले लिया बार 2y का। अगर यहाँ आप माइनस पहले ले लेते हो तो b की है वो आपको पॉजिटिव टर्म रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ प्लस ले लेते हो तो b की आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यहाँ अगर प्लस ले लेते हो तो यहाँ b की नेगेटिव ले लेनी पड़ेगी। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें b हमारा नेगेटिव है। अब देखिए 3x स्क्वायर का करेंगे अपन सॉल्यूशन तो क्या आएगा 9x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस, मैंने आपको अभी बताया था कि नेगेटिव में कोई भी स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये माइनस का 2y का होल स्क्वायर है तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस 2y होल स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है तो ये मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12xy। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। इसी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को हम यूज करके किया था तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए आप, देखिए सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है जो कि आइडेंटिटी में भी था, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है जो कि आइडेंटिटी में था। तो ये तो हमारे हो गए 2 एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल विच इज 105 का होल स्क्वायर। अब देखिए 105 को हम स्क्वायर करने बैठेंगे तो कब तक करेंगे, 105 इंटू 105, 5 का करो फिर 0 को करो फिर 1 को करो, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। तो अब अगर अपन को ये आइडेंटिटी हमें पता है
ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो उसी की हेल्प लेके हम इसको इजी बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू डिवाइड 105 इन टू टर्म्स। 105 जो है हमारा, 105 को हम टू टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज 100 एंड अनदर इज 5, so we have to divide 105 as a two terms, which is 100 plus 5, 100 plus 5 whole square. So 105 को हमने 100 और 5 में डिवाइड कर लिया, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज द solution of a plus b का होल स्क्वायर। सो इन दिस a we have 100 and b as a 5. So simply put the values of a and b. 100 square plus 5 square plus 2 into 100 into 5. Then simply solve it. 100 square. What is the value of 100 square? Is 10,000. Plus 5 square is 25. Plus 2 into 100 is 200. Then 200 into 5 is 1000. We have 1000. Simply add this. 10,000 into 1,000 is 11,000. 11,000 plus 25 is 11,025. So simply 105 square is 11,025 is the answer. Next we have another identity, that is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus bx plus a dot b. A plus b and a dot b which are the constant, x is the variable. So अपना पहला एग्जाम्पल है 403 into 401. So by using this identity we have to multiply this both the terms. So 403 we can write as 400 plus 3 into 401 we can write as 400 plus 1. अब हमें इस टर्म्स को इस आइडेंटिटी का रूप देना है, तो इसके लिए हम इन दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे, जो कि 400 प्लस 3 एंड 400 प्लस 1, ताकि ये आइडेंटिटी हम इसमें फॉलो कर सके। देन वी सी दैट x प्लस a इंटू x प्लस b, we can use this identity by using x plus a and x plus b. X plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b dot x plus a dot b. So what we have in place of x? X we have 400, a we have 3 and b we have 1. So by using these three terms we use this identity. So x square plus ab, x square plus ab, x plus a dot b. So simply use these values, 400 square plus a plus b, a is 3, b is 1 into 400 plus 3 into 1 which is a into b. A we have 3 and b we have 1. So simply solving this, 400 square 416 and 1,60,000. 400 square plus 3 plus 1 into 400, 4 into 400 which is 1,600 plus 3 into 1 is 3. So simply by adding this value we got 403 into 401. This is our first question. Then we have second, 101 into 103. Simply we have to follow this identity, divide 101 in two parts, 100 plus 1. Then we have 100 plus 3. दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, 100 plus 1 and 100 plus 3. Then we use above identity, x square plus a plus b x plus a dot b. X we have 100, so 100 square plus a plus b. A we have 1, b we have 3, so 1 plus 3 dot 100 plus 3 into 1 which is a into b. Simply by squaring 100 we get 10,000 plus 1 plus 3 is 4 into 100 which is 400 plus 3 into 1 is 3. Finally we add this value to get 101 into 103 as a result.
इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 400 प्लस 3, ये इसका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी विच कंटेन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए डॉट बी। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 403 इंटू 401, इसमें हमने 403 के दो पार्ट्स कर लिए। सिमिलरली हियर वी हैव डन टू पार्ट्स ऑफ 103 एंड 101। Let's look at another examples. Earlier we have studied about identity. So by using this identity we solve these equations. पहली है हमारी 3a minus 4 into 3a minus 4. So we can write 3a minus 4 as a 3a minus 4 whole square. So in this we can see that a minus b whole square हमारी आइडेंटिटी बन रही है, जो कि होती है a square plus b square minus 2ab। ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है, इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज इन इट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए वी हैव 3a होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 4। लुक एट दिस, माई हियर आई हैव टेकन नेगेटिव हियर, तो -4 का नेगेटिव हमने पहले ही बार ले लिया एंड वी हैव square of negative. Earlier I have given that negative square is positive. जो भी नेगेटिव टर्म्स की स्क्वायर होगी वो हमेशा अपन पॉजिटिव लेंगे, we taken as a positive. 3a square will be 9a square plus 4 square is equal to 16 minus 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, 24a. So this is the final result of this expression 3a minus 4 का whole square. Second we have 2x plus y, 2x minus y. We can see that a plus b and a minus b, ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है, जिसका रिजल्ट क्या था a square minus b square. In this we have a as a 2x and b we have a as a y, ये दोनों है. So simply write the value in place of a and b. a we have 2x square, so 2x square minus y square. This is the final result of this expression. Third we have 3x and 5y, so a plus b whole square. Simply we have a square plus b square plus 2ab plus 2ab, क्योंकि b जो वैल्यू है हमारे पास प्लस की है. सिंपली 3x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y, ये हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे अपन फर्दर. 9x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30xy. सो सिंपली दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस 3x प्लस 5y होल स्क्वायर. अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी. अर्लियर वी हैव सीन दैट सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दीज थ्री आइडेंटिटी वी हैव ऑलरेडी टेकन. इसमें अब हम एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर जेड, इसको हम सॉल्व करेंगे. सिंपली वी हैव सीन दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर. इन दिस वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर. सो सिंपली a वी हैव एक्स वाई एंड b वी हैव वाई जेड. सो सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम यूज कर सकते हैं. तो व्हाट इज इट इन प्लेस ऑफ a? a इज एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस वाई जेड होल स्क्वायर. देन वी हैव 2ab, 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड, ये तो हो गया हमारा इस टर्म्स का. देन वी हैव माइनस 2y स्क्वायर जेड. सो सिंपली सॉल्व एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. एक्स वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑन बोथ द टर्म्स, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस सिमिलरली वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस 2
सी दैट एक्स वाई इंटू वाई जेड, x1, y1 and yz. Simply y1 and y1, a dot m, a dot n. If bases are same then power will get add. तो y की टर्म से वो पावर ऐड हो जाएगी. x की a की टर्म है तो x सिंगल आएगा, y स्क्वायर एंड z. ये तो हो गया इस फर्स्ट टर्म का. सेकंड वी हैव माइनस 2xy स्क्वायर z. ये हमारी सेकंड टर्म से जो एज इट इज है. फिर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड. हियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी सी दैट 2x वाई स्क्वायर प्लस एंड माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड. तो ये है वो कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज प्लस माइनस गेट कैंसल्ड. ये प्लस का है और ये माइनस का है तो बोथ विल गेट कैंसल. देन फाइनल वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो यही थोड़ा सा एडवांस था जिसमें ये बोथ टर्म कैंसिल हो जाती है और हमारे पास रिमेनिंग जो आती है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाती है. तो इसी की तरह हम अपन सेशन ओवर करेंगे और नेक्स्ट हम इसी का थोड़ा एडवांस में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. सो थैंक यू क्लास.